A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers, I hope you all are well. May Allah bless you all always. तो आज का हमारा जो लेक्चर टॉपिक है डिस्कशन दैट इज़ अबाउट प्रूफ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम जो है वो है जनरल गैस इक्वेशन, भी इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन। आज हम इस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर इंटू टी। आज हमने इस इक्वेशन को प्रूफ करना है कि किस तरह ये पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने जैसे कि डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है वॉल्यूम मीन के V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मीन कि अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, इफ़ वी इंक्रीज इन प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीजेज, वॉल्यूम जो है वो कम होगा। अगर प्रेशर को हम कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। अब दिस इज़ कॉल्ड रिलेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन P इज़ कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ कि जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। अब एक तीसरा लॉ इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया, दैट इज़ अबाउट के अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन टेम्परेचर T एंड प्रेशर P इज़ केप्ट कांस्टेंट। जब इन दोनों को हम कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। दिस इज़ कॉल्ड रिलेशन नंबर 3। अब देखो वॉल्यूम रिलेशन नंबर 1 को आप देखें तो इसमें वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। आप सेकंड को देखें तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। थर्ड रिलेशन को देखें तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर इन तीनों रिलेशन को आप कंपेयर करें तो वॉल्यूम इज़ दैट इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि प्रेशर जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को साइन को ख़त्म करने के लिए हमने इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है और साथ में एक कांस्टेंट। तो V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एन टी डिवाइडेड बाय P। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू का साइन और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बिहाइंड क्या रीज़न्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को कहते हैं R इंटू एन टी
डिवाइडेड बाई P। यहाँ से P इक्वेशन के राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, जबकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो VP इज इक्वल टू NRT। VP इज इक्वल टू NRT। देखो मैंने आपको शुरू में कहा था VP, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT। जिस तरह भी लिखते हैं आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज हम इस इक्वेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। नाउ दिस इक्वेशन A इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन इसको कहते हैं। इसमें P स्टैंड फॉर प्रेशर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P स्टैंड फॉर प्रेशर। यहाँ पे P से मुराद प्रेशर है, प्रेशर। और V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, V stand for volume, and N stand for number of moles, number of moles। R is general gas constant, general gas constant इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, या इसका तीसरा नाम जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके ये 3 नाम से ये जाना जाता है। और T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, T से बनता है टेम्परेचर। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट जो कि मेन टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड, के इसके एप्लीकेशंस क्या हैं इस इक्वेशन के, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।